आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है अतिथि शिक्षक की क्या है समस्या और क्या कर रहे हैं अतिथि शिक्षक प्रयास समायोजन के लिए। इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। बताते चले कि एक बिहार सरकार की शिक्षा विभाग 2015 में एक कमेटी गठन किया, जिसमें खास करके 9th-10th के 11-12 के विषयों के लिए अतिथि शिक्षक की बहाली करना था, जिस पर शिक्षकों की कमी को पूर्ति किया जा सके। इसका एप्लीकेशन 2018 में हुआ और 2018 में इनसोर्सिंग के द्वारा अतिथि शिक्षकों की हुई बहाली। 2018 से लेकर 2023 तक अर्थात 6 साल तक काम किए अतिथि शिक्षक। इसमें अलग जो बहाली की प्रक्रिया हुई, जिस तरह से शिक्षा विभाग ने बहाली की प्रक्रिया संपादन किया मेधा अंक बना करके रोस्टर सिस्टम के द्वारा, और इसमें एक नियमित 4 पीरियड और अधिकतम राशि और महीने में वर्किंग डे तय किया गया और अतिथि शिक्षक की बहाली हुई। इसके बाद छठा चरण की बहाली हुई, 7वां TRE-1 और TRE-2 की बहाली होती चली गई। जिस उद्देश्य से कमेटी गठित कर 2018 में अतिथि शिक्षक की हुई थी बहाली, वह उद्देश्य सरकार को पूरा होता चला गया और इस तरह से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अतिथि शिक्षक को बाहर किया। और इसी क्रम में 2023 में अतिथि शिक्षक की फिर हुई बहाली, जो आउटसोर्सिंग के था। जरा सा अंतर समझिए कि दोनों में अंतर क्या था, कि उसकी बहाली भी मेधा अंक सिस्टम से हुआ था और इसका भी मेधा अंक बना करके किया गया था, लेकिन बहाली की प्रक्रिया उसका इनसोर्सिंग से था, इसका आउटसोर्सिंग से एजेंसी के द्वारा 2023 में बहाली किया गया। ये पहली तरफ में 6 साल तक काम किया, लेकिन इन लोगों को पढ़ाने का मौका 6 या 7 महीना मिला। कुछ तो ऐसे भी शिक्षक हैं जिनका अभी तक पेमेंट नहीं मिल पाया है। अब पाठक जी का नेतृत्व था, अपर सचिव थे उस समय, लेटर निकाले और सभी को बाहर किए और सरकार का काम पूरा हो गया। TRE-1 और TRE-2 में जो टीचर की बहाली हुई, खास करके 11-12 में या 9th-10th में, तो शिक्षक की जो कमियां थी बहाली करके पूरा हो गया और अतिथि शिक्षक विद्यालय से हो गए बाहर। अब अतिथि शिक्षक जगह जगह आंदोलन करना शुरू किए। इससे पहले चंद्रशेखर जी की मंत्रित्व काल था, उसमें इनका समाधान तो नहीं हो पाया, लेकिन सुनील कुमार जब से मंत्री बने हैं, अतिथि शिक्षक लगातार उनके संपर्क में है और आखिर एक आश्वासन मिला कि इसको एक कमेटी गठित करके, जैसा कि पता चला है कि मंत्री जी के कमेटी में एक फैसला लिया है कि 2018 में जो गेस्ट टीचर बने हैं, अतिथि शिक्षक बने हैं, वह 6 साल जो काम किया गया है, इसके एवज में इनको बहाल किया जाए। लेकिन किस तरह से बहाल किया जाए, इसकी 1 महीने का समय था, वह भी समय बीत चुका है। अभ्यर्थी बेचैन है, आंदोलन करने के लिए उत्सुक है। 2018 में जो गेस्ट टीचर अतिथि शिक्षक बने थे, वह 2 प्रकार के थे। कुछ तो STT का परीक्षा दिए थे, कुछ नहीं दिए थे। अब इसमें आस में वह तो 6 साल तक सेवारत थे। अब उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ये सीमा समाप्त हो चुका है, अर्थात वह STT की भी परीक्षा देने लायक नहीं है। अब नियमावली जो बना हुआ है कि पहले STT का परीक्षा दीजिए, उसके बाद BPSC आयोग परीक्षा लेगी, तब आप बन पाइएगा शिक्षक। इस तरह से जो 2018 में जो शिक्षक बने हैं, वह भी में 2 कैटेगरी में बढ़ते जा रहे हैं। उस समय में उनकी संख्या 4200 के आसपास था। इसमें बहुत सारे शिक्षक तो TRE-1 और TRE-2 में शिक्षक भी बन गए। अब रही बात 2023 वाले जो शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक, उनको भी बाहर किया जा चुका है। इसमें भी 2 तरह का है, बहुत सारे स्टेट पास हैं और नहीं भी हैं।
और इसमें कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो TRE 1 और TRE 2 में इनमें भी शिक्षक बन गए हैं, लेकिन इनकी बहाली की प्रक्रिया आउटसोर्सिंग से हुआ है। जब माननीय मंत्री सुनील कुमार जी से अभ्यर्थियों ने मुलाकात किया, तब एक आस जगी और उन्होंने एक कमेटी बनाया और कमेटी में यह फैसला 2018 वाले अतिथि शिक्षक के बारे में कहा कि इस पर करेगी सरकार विचार। तब से 2023 के अतिथि शिक्षक का भी आस जगा है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले अतिथि शिक्षक गए थे MLC नवल किशोर राय जी के यहाँ, और उन्होंने यह आश्वस्त किया है, अतिथि शिक्षक ने अपनी मांग रखा और तुलनात्मक बोध कराया, संवैधानिक बातें बताई, नियम के तहत किस तरह से योग्य है 2023 के अतिथि शिक्षक और 2018 के शिक्षक से। केवल फर्क इतना है कि एक आउटसोर्सिंग से शिक्षक बना है, दूसरा इनसोर्सिंग से। लेकिन अतिथि शिक्षक का जो गया और उन्होंने यह आश्वस्त किया है कि 2018 वाले की सरकार जिस तरह से समायोजन करेगी या आयोग के परीक्षा दे करके करेगा, वह अधिकार आपको भी मिलेगा। अब यह देखना यह है, अभ्यर्थी तो अब डेलीगेट माने जनप्रतिनिधि से मिलते ही आ रहे हैं और मिलना उनका काम है। उन्होंने लगातार है, क्या यह आश्वासन है कि एक पेपर ऑन वर्क में कब तक आएगा, इसके आस में बैठे हुए हैं 2018 के अतिथि शिक्षक और 2023 के अतिथि शिक्षक। 20 अतिथि शिक्षक की दर्दनाक तो कथा इतना है कि जब आज विद्यालय से बाहर हुए, करीब साल भर होने वाला है, लेकिन उनका कुछ पेमेंट जो है, काम किए हैं 6, 7, 8 महीना काम किए हैं, लेकिन पेमेंट उनको अभी तक नहीं मिला है, ऐसा अतिथि शिक्षक का कहना है। अब शिक्षा विभाग क्या करेगी, या मंत्री जी का जो परामर्श दिया है अतिथि शिक्षक के डिमांड पर, क्या अतिथि शिक्षक के लिए काम करेगी या नियमावली में परिवर्तन करना होगा? किस तरह से करेगी यह देखना है। नियमावली में परिवर्तन होगा, सॉफ्टनेस होगा कि टफनेस होगा, या एज इट इज रहेगा, इस पर निर्भर करता है अतिथि शिक्षक का भविष्य। सॉफ्टनेस और मैंने टफनेस की बात किया है कि अतिथि शिक्षक के बहाली प्रक्रिया में या तो नियमावली में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि अभी का जो नियम है कि पहले STT पास करें, STT पास करने के लिए एज रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, एज रिलैक्सेशन देने के बाद BPSC का एग्ज़ाम देगा, BPSC में भी एज वाला मैटर अटकेगा, इसलिए पहले तो एज रिलैक्सेशन देना पड़ेगा और उसके बाद इनकी बहाली की प्रक्रिया होगी। क्या इसी तरह की प्रक्रिया 2023 के अतिथि शिक्षक के लिए होगा, यह भी प्रश्न बनता है। और सरकार के नियमावली पर आस लगाए बैठा है 2018 और 2023 के अतिथि शिक्षक। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में, देखना है कि अतिथि शिक्षक के पक्ष में सरकार कब तक लेती है फैसला। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। धन्यवाद।